नमस्कार दोस्तों, टोटल एक्सेल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं आप सभी के लिए पावर पॉइंट का एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वाटर पोल्यूशन पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पीपीटी को कैसे बनाएंगे। इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। कैसे आपको उसमें स्लाइड शो दिखाना है, कैसे इसमें आपको म्यूजिक को लगाना है, आपको वो सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पे दोस्तों देने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो का प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में किस तरह से स्लाइड शो आपका बना करके दिखाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले स्लाइड शो दिखा देता हूँ कि मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ आपको दोस्तों, इस तरह से मैं आपको एक स्लाइड शो बना करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। इसमें आप देख रहे हैं कि दोस्तों कि आपका ये ऑटोमेटिक आपका ये वीडियो चल रहा है। इसमें कोई भी मैं कीबोर्ड या माउस का बटन को क्लिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक आपका जो स्लाइड शो है रन हो रहा है और आपका इसमें आपका एक साउंड भी लगा हुआ है। आपका जब भी आपका नया स्लाइड ओपन होता है एक साउंड यहाँ पे आपका शो सुनाई पड़ता है आपको। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आपका एक वाटर पोल्यूशन पे पीपीटी को पूरा तैयार कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस पीपीटी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप इस पीपीटी को कैसे बनाएंगे मैं पूरी जानकारी दूंगा, ए टू लेकर जेड तक आपका शुरू से लेकर मैं आपको पूरी बताने जाना हूँ। तो इसके लिए मैं एक नया आपका यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड शो बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं नया आपका एक पीपीटी को ओपन कर लेता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को जब आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आपका पेज ओपन होकर के आता है। इस पेज में आपको कई आप जितनी भी स्लाइड लेना चाहते हैं वो आप स्लाइड यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड हो जाएगी आपकी न्यू स्लाइड से। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपको दोस्तों अपने पावर पॉइंट के होम टैब में ही आपका न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है स्लाइड के कॉलम में आपका। तो यहाँ पे जब आप कॉर्नर पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसमें टाइटल स्लाइड आता है, टाइटल और कंटेंट एंड अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो यहाँ से आप ब्लैंक पे आप क्लिक करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो आपको ब्लैंक मिल जाएगा। अगर आप कोई टाइटल वगैरह लेना चाहते हैं तो उस तरह से टाइटल वाला भी आप ले सकते हैं दोस्तों इस तरह से। तो आपको अगर जैसा भी आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको बना लेना है आपको स्लाइड, वो आप इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक ले लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना पहला पेज बनाने वाला हूँ वाटर पोल्यूशन पे। तो वाटर पोल्यूशन पे सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा। तो दोस्तों कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपका जो स्लाइड है उसमें आप बैकग्राउंड में कोई इमेज या कोई भी आप पीछे का आप डिजाइन देना चाहते हैं तो उसे भी आप दे सकते हैं। डिजाइन को देने के लिए दोस्तों आपको इसके लिए करना ये होगा कि अपने टूल बार में डिजाइन के ऑप्शन में ही आप जाएंगे। तो डिजाइन के ऑप्शन में आप नीचे देखेंगे थीम्स आ रहे होंगे। तो थीम्स में आप जो भी थीम्स आप पीछे लगाना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए अपने स्लाइड में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका पीछे का बैकग्राउंड आपका बदल जाता है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो है इस ये वाला मैं लगा लेता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो दोस्तों डिजाइन के ऑप्शन से मैंने यहाँ पे डिजाइन पे आपका जो थीम मेरा जो पसंद था मैंने यहाँ पे क्लिक करके आपको देखा है कि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड आपका सारी स्लाइडों का मैंने चेंज कर लिया है। अगर आप किसी स्लाइड का बैकग्राउंड ये सब में नहीं एक सेम टू सेम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको उस स्लाइड आपका जो भी डिजाइन या थीम है उस पर आप जा करके जब आप राइट क्लिक करते हैं दोस्तों तो उसमें ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड मैं कर लेता हूँ, या फिर डिफॉल्ट भी करना चाहते हो तो डिफॉल्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के लिए अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर लेता हूँ इस तरह से दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में लगा लिया है। अगर आप सभी स्लाइडों में लगाना चाहते हैं तो सभी स्लाइड में भी आप लगा सकते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं, सभी में आपका लग जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे भी 3 स्लाइड ले ली है। अब मैं यहाँ पे पहला पेज में आपको बनाने वाला हूँ यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के लिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक टाइटल लेंगे वाटर पोल्यूशन का, ऊपर सबसे ऊपर डालेंगे। तो आपको उसके लिए आप कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अपने टूल बार में इंसर्ट के ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इंसर्ट के ऑप्शन में आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका इस तरह से ऑप्शन बन करके आ जाता है आपके। और ये आपको करना ये होगा कि आपको अपने लेफ्ट बटन को दबा के माउस के और आपको यहाँ से खींच देना है इस तरह से। तो आपका जो भी टेक्स्ट लिखने वाला होगा कॉलम आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको जो लिखना चाहते हैं आप वो उस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन का बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने वाटर पोल्यूशन लिख दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, मुझे ये साइज इसका थोड़ा सा बढ़ाना है। तो साइज को बढ़ाने के लिए आपको अपने टूल बार में होम पे जा करके आपको फॉन्ट के कॉलम में आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ से साइज को बढ़ा सकते हैं इस तरह से, और
इसको लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरी तरह से एक ही लाइन में आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ से साइज को बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी जो आ रहा है वो बिल्कुल आगे आगे एक साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये बीच में आए, आपका मिडल में आए। तो इसका अलाइनमेंट को सेट करने के लिए आपको करना ये होगा कि अपने होम टैब में ही आपका यहाँ पे पैराग्राफ का एक कॉलम होता है, पूरा आपका ये पूरा कॉलम है। इसमें आपको यहाँ से आपको सेंटर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप इसे सेंटर कर लेते हैं। इस तरह से वाटर पोल्यूशन यहाँ पे बीच में लिख करके आ गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसमें डिजाइन दे देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा सा लिखा हुआ ये थोड़ा सा और अच्छा लगे। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप दोस्तों जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुल जाता है। आपका फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अगर आप इसमें कुछ डिजाइन अगर आप लिखना चाहते हैं, कुछ वर्ड स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट करके लिख सकते हैं दोस्तों। कई सारे इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे येलो पे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट फिल का ऑप्शन आ रहा है, मैं टेक्स्ट को दूसरा फिल कर देता हूँ दोस्तों, ताकि हमारे पास थोड़ा सा ये और अच्छा लगे। इस तरह से इसमें कई सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसा आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से ग्लो कर लेता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट में ग्लो का ऑप्शन आता है दोस्तों, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे एक डिटेल लिखूंगा आपका वाटर पोल्यूशन के विषय में। तो दोस्तों वाटर पोल्यूशन में मुझे जो जो चीज़ें ऐड करनी है, जो चीज़ें मुझे स्लाइड में दिखाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही डेटा यहाँ पे बना लिया है। स्लाइड बनाते समय अगर आप वो सारे टेक्स्ट अगर ढूंढेंगे या लिखेंगे तो उसमें आपको अधिक समय लग जाएगा, तो उसे आप पहले से ही मेंटेन कर लीजिएगा, अपने पास डेटा बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको उसे लिखना है यहाँ पे वाटर पोल्यूशन के विषय में आपका थोड़ा सा, तो मुझे यहाँ से दोबारा से एक टेक्स्ट इंसर्ट करना होगा। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आपको टूल बार में इंसर्ट के ऑप्शन से आपका टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से इंसर्ट कर लेना है इस तरह से। अब मैं यहाँ से जो भी डेटा मैंने वहाँ से कॉपी किया था वाटर पोल्यूशन के विषय में, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इस तरह से सेलेक्ट करना होगा मुझे, तो मैंने पूरा यहाँ पे जो डेटा है आपका जो लिखा हुआ दूसरा वाला, ये आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है इस तरह से। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। साइज बड़ा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेता हूँ पैराग्राफ के ऑप्शन से, इस तरह से। सेंटर करने के बाद मैं थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेता हूँ। इसको बढ़ाने के बाद मैं इसका जो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा और सही से आ जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे ले लिया हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों। बोल्ड के बाद अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी इस तरह से कर सकते हैं, या अगर आप जिस तरह से करना चाहते हैं तो ये भी आपका हो सकता है। आप पीछे अगर शैडो देना चाहते हैं तो शैडो भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपके फॉन्ट के ऑप्शन में आपको मिल जाती है होम के टूल बार में ही आपका। इसके बाद मैं इस तरह से मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ, इटैलिक नहीं करता हूँ। ये आपका हमारा जो है कुछ डिटेल्स यहाँ पे लिख गई हैं। अब मैं आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड में कभी आपको कोई जैसे कि इमेज इंसर्ट करनी है, तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करके बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना होता है दोस्तों। क्योंकि मुझे वाटर पोल्यूशन में जो डिटेल है वो मुझे पूरी तरह से जो है इमेज के साथ और टेक्स्ट थोड़े से टेक्स्ट के साथ ही मुझे यहाँ पे प्रदर्शित करना है वाटर पोल्यूशन के विषय के बारे में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है डेटा। सबसे पहले एक थोड़ा सा टेक्स्ट ले लिया वाटर पोल्यूशन के विषय में। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एंड केमिकल इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, इस तरह से दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इमेज ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगे। यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आपको करना ये होगा कि अपने टूल बार में इंसर्ट के ऑप्शन में जाइएगा। इंसर्ट के ऑप्शन के जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आता है। पिक्चर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जहाँ पे भी आपका डेटा रखा हुआ है इमेज का, वहां से आप इमेज को वहां से उठा लीजिएगा आपका। मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ इमेज, मैंने जहाँ पे डेटा में रखा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डेटा डाउनलोड्स में ले रखा है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस इमेज को यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इमेज पे क्लिक करके इमेज हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इमेज को इंसर्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इमेज जो है वो पूरी बहुत बड़ी आ चुकी है स्लाइड से। तो मैं यहाँ से इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ अपने अनुसार, जितना भी मुझे इमेज का साइज चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से इमेज आपका जो है छोटा हो चुका है। तो ये आपका हमारा जो है वाटर पोल्यूशन का पहला पेज बन चुका है। वाटर पोल्यूशन के विषय में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसमें वाटर पोल्यूशन क्यों कहते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ से बता दिया। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली है। इमेज लेने के बाद अब दोस्तों मुझे यहाँ पे दूसरा आपका स्लाइड बनाना है। दूसरा स्लाइड में मुझे लिखना है रीजन फॉर
रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे पहले से ही, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंटेन कर रखा था डेटा, यहाँ पे रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो दोस्तों दूसरा आपका जो है पेज होगा वो रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट लूंगा, उसके बाद मैं इमेज भी इंसर्ट करूंगा रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन के। तो इसको यहाँ से टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए आपको करना वही होगा, दोबारा से अपने टूल बार में इंसर्ट के ऑप्शन में जा करके अपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ से जो मैंने लिख रखा है रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों इस तरह से। तो ये आपका रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन हो गया है। अभी आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो पहले लिखा था ये थोड़ा सा मैंने कुछ डिजाइन बनाकर यहाँ पे लिख दिया था। तो मैं चाहता हूँ कि यही डिजाइन आपका सेकंड वाले में भी आ जाए। तो आपको अब दोबारा से वो सारी चीजें नहीं करनी होगी। अब आपको करना ये होगा कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि फॉर्मेट पेंटर से यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। फॉर्मेट पेंटर जो है आपको होम टूल बार में होम के ऑप्शन में फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आता है, उसको आप इस तरह से सेलेक्ट करिएगा तो आपका जो यहाँ पे फॉर्मेट है उसने यहाँ पे उठा लिया है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा तो इस तरह से मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा जो स्टाइल है वो सेम टू सेम उसी तरह आपका यहाँ पे फॉर्मेट आ चुका है, लिख गया है दोस्तों। इसके बाद आपको मैं यहाँ पे कुछ रीजन्स यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट दोबारा कर लिया। अब मैं अपने यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे रीजन्स लिख रखे हैं मैं इसको इस तरह से पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है आपका जो टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हुआ यहाँ से, उसमें आपका जो बुलेट्स यहाँ आगे लगे हुए हैं इसमें बुलेट्स नहीं लिखा हुआ दोस्तों। तो बुलेट्स लगाने के लिए आपको करना ही होगा अपने होम टूल बार के ऑप्शन में ही आपका जो फॉन्ट का आपका जो कॉलम होता है उसके बगल में पैराग्राफ के कॉलम में ही आपका यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन होता है। जिस तरह का भी आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लगा लेता हूँ दोस्तों। तो हमारे पास ये बुलेट्स लग चुका है। मैं यहाँ पे जा करके फिर से बुलेट्स पे चले जाता हूँ। ये दूसरे में भी लग गया है आपका, मैं तीसरे में भी लगा लेता हूँ दोस्तों। रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन के मैं यहाँ पे कुछ इमेज लगाऊंगा। इमेज को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों जैसे मैंने पहले से इंसर्ट किया था उस तरह दोबारा इंसर्ट करेंगे। अपने टूल बार में इंसर्ट के ऑप्शन में जा करके पिक्चर पे क्लिक करेंगे ऑप्शन से, और यहाँ पे आपको जो रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन है उसको यहाँ पे आपको जो आपने फोटो अगर आपने पहले से रख रखी है तो आप वहां से उठा लीजिएगा और वहां पे आपको पेस्ट करना होगा दोस्तों। तो एक साथ आप और कई पिक्चरें भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एक से अधिक पिक्चरें लेनी तो एक साथ आप सिलेक्ट करिएगा। उसके लिए आप कंट्रोल के साथ आप जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेलेक्ट हो जाएगा आपका। मैंने यहाँ पे 2-3 पिक्चरें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों। मैंने यहाँ पे 3 पिक्चरें कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दोस्तों सारी पिक्चरें एक साथ आ चुकी है, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा आ रहा है। मैं यहाँ पे साइज का थोड़ा सा मेंटेन कर लेता हूँ, कम कर लेता हूँ। इसके पिक्चर का मुझे साइज थोड़ा सा बराबर करना है। तो साइज को बराबर करने के लिए आप दोस्तों करिए ये कि पहले पीछे आप एक इमेज रख लीजिए, उसके बगल में आप उसके साथ में जो है इमेज को नापते हुए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके। मैंने यहाँ से कॉर्नर मिला लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा उस कॉर्नर के बराबर कर लेता हूँ दोस्तों पहले इस तरह से। अभी आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसका जो है अब लंबाई थोड़ी सी मुझे इसमें मैंने कम बराबर कर ली। अब मैं ऊंचा ऊपर और नीचे का मैंने बराबर करना है इस तरह से। अब मैं नीचे से थोड़ा सा उसको कम कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो गई है इमेज। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चारों की चारों जो इमेज हमने यहाँ पे इंसर्ट करना था वो मैंने सारी बराबर कर ली है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे इससे थोड़ी और छोटी करनी है इमेज, तो अब आपको करिए ये कि सबसे पहले तो आप पूरा चारों की चारों इमेज आपको पहले बराबर कर लीजिए। अब आपको जितना भी छोटा करना है और सबसे पहले सारी इमेज को आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ में। और उसके बाद आप अगर जैसे कॉर्नर से मुझे छोटा करना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे इस तरह से पकड़ूँ, इस तरह से अपने लेफ्ट बटन से माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके मैं इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा खींचूंगा तो आपका जो इमेज है वो एक साथ सारा का सारा छोटा हो जाएगा। जितना भी आप साइज लेना चाहेंगे सबका साइज बराबर होगा, कोई भी साइज आपका बिगड़ेगा नहीं। आप चेक करेंगे तो साइज पूरा का पूरा आपका बिल्कुल बराबर ही होगा दोस्तों। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इमेज में थोड़ी सी डिजाइन देना चाहता हूँ। मैं इस सिंपल इमेज को नहीं रखना चाहता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा डिजाइन करना चाहता हूँ। तो डिजाइन के लिए आप दोस्तों अपने टूल बार में जब आप कोई भी इमेज पे क्लिक करेंगे, ऐसे अगर आप देखेंगे तो टूल बार में केवल एड एंड्स तक के आगे का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन नया आ जाता है। उसके बाद आप अगर अपने इमेज में कोई फॉर्मेट बदलना चाहते हैं, इसमें कोई डिजाइन करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप डिजाइन भी कर सकते हैं। जैसा भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं तो आपके इमेज में यहाँ पे डिजाइन हो जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन ले लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ,
मैं थोड़ी सी बदल बदल के ले लेता हूँ डिजाइंस। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने इमेज ले ली है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने ये रीजन है हमारी वाटर पोल्यूशन के होने की रीजन। अब मैं एक साथ सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने एरो कीज से मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा सारी चीज़ें एक साथ नीचे आ जाए। अब मैं यहाँ पे रीजन्स ऑफ वाटर पोल्यूशन का जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था, मैं इसको इस तरह से कॉपी करता हूँ सीधे पूरा लिखा हुआ सिलेक्ट करने के बाद, और मैं यहाँ पे आ करके अपने इस वाले स्लाइड पर मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ ताकि हमारा जो यहाँ पे जो लिखा हुआ था रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशन वो यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ दोस्तों तो मैंने 2 स्लाइड इंसर्ट कर ली। यहाँ पे जो फॉर्मेट था, अब मैं यहाँ पे जो रीजन ऑफ हो चुका है आपका वाटर पोल्यूशन, अब मैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इसके जो हेडर है मैं यहीं से उठा करके कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बदल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे जो लिखना है वो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन लिखना है। मैंने यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन लिख दिया दोस्तों। अब उसके बाद अभी तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे रीजन क्या क्या था वाटर पोल्यूशन का। अब मैं यहाँ पे इफेक्ट, उसके बाद इफेक्ट क्या पड़ता है मनुष्य के जीवन पे, मैं यहाँ पे वो इमेज में यहाँ पे थोड़ी सी लगाऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरह से इमेज कुछ इंसर्ट कर ली है इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का। कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है मुझे यहाँ पे, लेकिन मैंने इमेज पहले कर दिया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये इमेज मुझे पांचवा होना चाहिए, मुझे यहाँ पे चौथा इमेज कोई दूसरा चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप स्लाइड को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं स्लाइड को ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैंने चौथा स्लाइड बनाया है वो 5वें नंबर पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके नीचे खिसका देंगे इस तरह से। तो दोस्तों आपका जो स्लाइड चौथा था वो आपका 5वें नंबर पे आ चुका है, और जो आपका 5वें नंबर पे था वो आपके चौथे नंबर पे आ चुका है स्लाइड। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पहले लिखना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ अपने डेटा को, जो मैंने यहाँ पे इसका हेडर डाल रखा था इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का पहले यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट देना चाहूंगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे छठे स्लाइड में यहाँ पे डालूंगा आपका सोल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो आपका वाटर पोल्यूटेड हो रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन भी होना चाहिए दोस्तों, वो बताना जरूरी है आपका। अब दोस्तों देखें यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल लिख दी है आपका सोल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, आपका वाटर पोल्यूशन को कैसे आप रोक सकते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फाइनल स्लाइड में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपका जो जीवन है वो पानी के बिना आपका बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। तो आप लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, यानी कि आप कभी पानी के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ही आवश्यक होता है हमारे जीवन के लिए। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूंगा आपका, तो उसके लिए सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन से ही आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं और भी टेक्स्ट बॉक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा खींच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिडिल में कर लेता हूँ। मिडिल का ऑप्शन आपका होम के टूल बार में ही आपका यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन में आपका सेंटर का ऑप्शन आता है, ताकि आपका जो डेटा होता है वो बीच में आ जाता है आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बदल लेता हूँ। फॉर्मेट बदलने के लिए आप जब आप डेटा को अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट का ऑप्शन नया ओपन हो जाता है, यहीं से आप फॉर्मेट को इसको बदल लीजिएगा थोड़ा सा और भी अच्छा, जितना भी आप अच्छा करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके कुछ कलर्स फिल कर लेता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करके नीचे और मैं पेस्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ से डेटा जो है मैं उसको यहाँ से हटा लेता हूँ। इसमें मैं कुछ और लिखूंगा। मैंने यहाँ पे थैंक यू लिख दिया है। अब मैं इसमें जो टेक्स्ट फिल है आपका जो ग्रीन कलर का है, इससे मैं थोड़ा सा बदल लेता हूँ। मैं इसमें कोई और कलर डाल देता हूँ दोस्तों, ताकि सेम टू सेम मत ना लगे आपका। मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक बार रन करा के देख लेता हूँ। रन कराने के लिए आपको टूल बार के ऑप्शन से स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। स्लाइड शो का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट। तो मुझे बिगनिंग से चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देखेंगे जो आपका यहाँ पे जो स्लाइड शो बना हुआ है स्लाइड्स, वो आपका पूरा स्लाइड शो आ जाएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारे जो मैंने यहाँ पे इस पे जो मैंने वाटर पोल्यूशन पे मैंने जो
स्लाइड बनाया है दोस्तों वो सारा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं अपने इस स्लाइड्स में यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा। इसमें जो आपका टेक्स्ट है, इमेज है या फिर स्लाइड है, उसमें आपका अलग अलग आपका जो यहाँ पे एनिमेशन लगेगा। एनिमेशन को लगाने के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि आपके अपने टूल बार में ही आपका एक एनिमेशन का ऑप्शन आता है डिजाइन के बगल में। इस पे जैसे ही आप एनिमेशन पे क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे आपके, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कस्टम एनिमेशन लिख करके आ रहा है। उसके बगल में आपका देख रहे हैं ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यानी कि जब आप स्लाइड को जब किसी नई स्लाइड पे जाएंगे तो सबसे पहले जो स्लाइड किस तरह से ओपन होगी वो आपका यहाँ पे लगाना होता है। तो सबसे पहले मैं अलग आपको जो 7 स्लाइड मैंने यहाँ पे बनाई है उसमें मैं यहाँ पे स्लाइड का मैं यहाँ पे डिजाइन ले लेता हूँ, जैसा स्लाइड ओपन होगा किस तरह से मैं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला वाला स्लाइड है, मैं इसको देख लेता हूँ किस तरह से ओपन हो रहा है। जिस पे जैसे ही आप अपने माउस के कर्सर को आप लेकर के जाएंगे उसके ऑप्शन पे आपका जो यहाँ पे जो है डिजाइन यहाँ पे कैसा आ रहा है उसका स्लाइड का वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। आपका कैसे आपका स्लाइड ओपन होता है वो आपको यहाँ पे शो कर जाता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जैसा भी आपको लेना चाहते हैं आप उस तरह से ले सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आते हैं, इसको आप ओपन करते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। तो आपको दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर देंगे उस स्लाइड पे आपका ये लग जाता है। तो आप जो भी आप जिस तरह से भी आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी स्लाइड्स पे मैंने ये जो आपका ट्रांजिशन ऑफ दिस स्लाइड करके जो आ रहा है आपका, जो आपका जब ओपन होगा स्लाइड तो किस तरह से डिजाइन से ओपन होगा वो आपके यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे यहाँ पे शो कर रहा है। अब उसके लिए स्लाइड शो में जा करके आप फ्रॉम बिगिनिंग से आप इसे स्टार्ट करेंगे। आप जैसे इसको प्ले करेंगे तो आपका दोस्तों देखेंगे कि आपका किस तरह से यहाँ पे जो डेटा है वो आ रहा है, वो आपके यहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों इस तरह से। तो आपका ये पीपीटी का स्लाइड का ओपन होने का तरीका था। अब मैं यहाँ पे कस्टम एनिमेशन के थ्रू आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है और जो इमेज है उस पर मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा, जो भी आप एनिमेशन लगाना चाहेंगे। जब आप एनिमेशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे वाला आपको कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन आता है, उस पर आपको दोस्तों क्लिक करना होगा। उसके बाद जिसमें भी आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। आपको यहाँ पे ऐड इफेक्ट का ऑप्शन आता है कस्टम एनिमेशन में, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले ऑप्शन में आपका आता है एंट्रेंस। तो यहाँ पे आप जो भी आप लगाना चाहते हैं उस तरह से आप लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसको यहाँ पे किस तरह से आपका दोस्तों आएगा वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाता है पीछे का बैकग्राउंड में, आप जैसा भी आप करना चाहें। तो मैं यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा दोस्तों तो आपका देखेंगे कि नीचे वाला आपका ये आपका लिख करके आ जाता है आपका। तो इस तरह से आप एनिमेशन आपका लग चुका है। अब मैं आपको इस टेक्स्ट नीचे वाले टेक्स्ट में भी मैं लगा लेता हूँ कोई एनिमेशन। तो ऐसा करके मैं जल्दी जल्दी सभी पे मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा लेता हूँ दोस्तों। मैं इमेज पे भी लगाना चाहूँगा एनिमेशन, तो इमेज पे भी एनिमेशन लगाने के लिए इमेज को सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद ऐड इफेक्ट पे जा करके यहाँ पे जो भी आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें सभी स्लाइडों में एक एक करके मैं सब पे लगाऊंगा। लगाने से पहले आप दोस्तों मैं इसी स्लाइड पे मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आप जब इस पे लगा रहे हैं तो आपको सबसे अपने टूल बार के सबसे कॉर्नर पे आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको लिख के आ रहा है एडवांस स्लाइड लिखा होगा। उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक लिखा है, इस पे चेक बॉक्स पे आपका चेक है पहले से ही, यानी कि जब आप माउस पे क्लिक करेंगे तभी आपकी स्लाइड चलेगी। लेकिन आप स्लाइड जो है ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को हटा देना है यहाँ पर। और यहाँ पे ऑटोमेटिक आफ्टर जो लिखा हुआ है आपको 00.00 लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, टाइम होता है आपका ये। तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो भी आपको कस्टम लगाना है उसको यहाँ से हटा दीजिएगा। सबसे पहले ऑन माउस क्लिक इसको हटा दे करके आप इसको कर दीजिएगा नेक्स्ट वाले को, ताकि आपका जो स्लाइड है वो आपका ऑटोमेटिक ही रन हो जाए। मुझे यहाँ पे बार बार अपने माउस से या कीबोर्ड से क्लिक नहीं करना है। तो अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे लगाना है मैं यहाँ पे एक एक करके लगा लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी स्लाइड्स पे यहाँ पे मैंने एनिमेशन लगा लिया है कस्टम एनिमेशन के थ्रू आपका। अब मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक ही सब पे कर दिया सभी स्लाइडों पे। अगर आप किसी पे माउस पे करना चाहते हैं तो माउस पे भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब पे पहले एनिमेशन आपका जो है ये ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ। सभी को मैं पहले चेक कर लेता हूँ। किसी में आपका यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑन माउस क्लिक लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देता हूँ दोस्तों। पीपीटी को रन करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने टूल बार के ऑप्शन में आपने स्लाइड शो में जाइएगा। स्लाइड शो के ऑप्शन से आप फ्रॉम बिगिनिंग से आप क्लिक करिएगा दोस्तों।
तो आपका जो स्लाइड है वो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे रन कर जाएगा। मुझे यहाँ पे माउस में या कीबोर्ड में कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, आपका जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। ये आपका स्लाइड हो गया, इस तरह से चलता रहेगा आपका। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसमें कोई म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हैं, ताकि म्यूजिक से आपका ये जो स्लाइड है वो थोड़ा और भी अच्छा लगे, ताकि आपका इसमें आपका जो भी प्रेजेंटेशन आप दिखा रहे हैं वो सामने वाले पे और ज़्यादा इंप्रेसिव हो सके दोस्तों। तो म्यूजिक लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि कैसे इसमें म्यूजिक ऐड करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपका हमारा जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन का पूरा स्लाइड था वो आपका कंप्लीट हो चुका है आपका। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने इसमें पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में कैसे आपको म्यूजिक ऐड करना होगा, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप अभी यहाँ पे म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके पावर पॉइंट के आपके ऑप्शन पे ही आपका म्यूजिक आ जाता है। आपका जो यहाँ पे कुछ आपका म्यूजिक होता है, थोड़ा बहुत आपका इसमें दिया होता है। अगर आप जैसे अब मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन, आपका जो स्लाइड का ट्रांजिशन का मैंने लगाया था डिजाइन, उसमें आपका ट्रांजिशन साउंड का भी ऑप्शन आता है दोस्तों। यहाँ पे किस तरह से आपका जो पेज होगा स्लाइड का वो कैसे ओपन होगा, वो सारी चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। इसमें आपका जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो साउंड है वो भी सुनाई देगा आपका इस तरह से। तो जो भी आपको अगर लगाना चाहते हैं आप साउंड, उसमें आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं अलग अलग आपका लगा सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी पे आपका जो स्लाइड है उस पर ट्रांजिशन आपका साउंड लगा लिया है। आप यहाँ पे स्पीड भी आप जो भी आप करनी चाहते हैं, फास्ट, स्लो या आप मीडियम जो भी करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं आपका। मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रन करूँगा, प्रीव्यू देखूंगा कि कैसा आ रहा है। स्लाइड शो में जा करके मैं यहाँ पे इस तरह से, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका ये ऑटोमेटिक ही चलेगा आपका, और सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक होंगी। आपको अपने माउस और कीबोर्ड पर कुछ भी नहीं करना होगा दोस्तों। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से आपका जो स्लाइड शो है ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हो रहा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैंने यहाँ पे एक आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड शो मैंने यहाँ पे चलाया, उसमें मैंने कैसे यहाँ पे म्यूजिक लगाया। तो प्रॉपर आपका किसी साउंड को लगाना चाहते हैं, ट्रांजिशन आपका जो यहाँ पे स्लाइड होता है तो उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपका ये वीडियो आपका पूरा तैयार हो चुका है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।